बुक का टाइटल है एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म और परमात्मा। तो इसमें एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म सब क्या चीज़ है, इसके बारे में सब राज खोले हुए हैं, जो अव्यक्त मूल्यों के आधार से यहाँ पर बनाया गया है यह बुक। तो अव्यक्त मूल्यों में जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की बातें आती है और जो जो संदेश भी आए हुए हैं, उनके द्वारा यह बुक का निर्माण हुआ है। तो इसमें बहुत गुह्य गुह्य राज समझ में आएंगे। जो नई दुनिया बनने वाली है उसके लिए यह राज जानना ज़रूरी है, कैसे सब कुछ होगा, इसके बारे में इस बुक में सब आपको जानने को मिलेगा। कहीं यहाँ पर सूची दी गई है क्या क्या इस बुक में कवर होने वाला है। 64 पेजेस की यह बुक है जिसमें अलग अलग विषय सूची यहाँ पर बताई गई है। एडवांस पार्टी अर्थात जो आत्मा इस ब्राह्मण जीवन के कर्तव्यों और पुरुषार्थ को पूर्ण करके उससे कर्मातीत होकर गई है, उसको एडवांस पार्टी में जाकर नए विश्व के नवनिर्माण के लिए कर्तव्य करना है। उसके लिए विधियां रचनी है, विधि विधान बनाने हैं। उसमें मुख्य कर्तव्य है सतयुग में योग बल से जन्म देने का आविष्कार करना। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एडवांस पार्टी है वह निमित्त बनेगी योग बल से कैसे जन्म दें, उसका आविष्कार करने के लिए उनका बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि स्वर्ग और नर्क को विभाजित करने वाला, दोनों में मेन डिफरेंस यही है स्वर्ग और नर्क में, कि यह मुख्य बात कि वहां पर योग बल से जन्म होता है, यहां पर भोग बल से जन्म होता है। वही एक सीमा रेखा है जो स्वर्ग और नर्क की स्थिति को स्पष्ट करती है, अर्थात जिसके आधार पर स्वर्ग और नर्क का नाम पड़ता है। एडवांस स्टेज वाली वे आत्माएं हैं जो वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन में कर्मातीत स्थिति के निकट पहुंच गई हुई है या पहुंचने का पुरुषार्थ कर रही है, अर्थात जो आत्माएं वर्तमान ब्राह्मण जीवन में ज्ञान योग से संपन्न होकर एडवांस पार्टी में या एडवांस जन्म में जाने की तैयारी कर रहे हैं। परमात्मा के द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान एडवांस स्टेज वाली आत्माओं की ही बुद्धि में होता है। ठीक है, परमात्मा के द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान एडवांस स्टेज वाली आत्माओं की ही बुद्धि में होता है। एडवांस जन्म अर्थात सतयुग के आदि का जन्म। एडवांस जन्म में आने वाली आत्माएं एडवांस पार्टी से भी हो सकती है और एडवांस स्टेज वाली भी हो सकती है, और फिर आकर सतयुग में आदि में योग बल से जन्म लेगी, जहां से यह नए कल्प का आरंभ होगा। तो इतनी बात हम समझ सकते हैं कि आगे जो आने वाली आत्माएं हैं जो सतयुग के देवी देवताओं को जन्म देगी, उनको आप एडवांस पार्टी बोल सकते हो। ठीक है, अभी तक इतना ही समझना जरूरी है। बाकी आगे बाबा के संदेश और वो जो आएंगे उसमें से हम ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, बाबा ने क्या क्या इशारे दिए हैं। एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी वालों में आत्मिक शक्ति होती है। ठीक है, इतना क्लियर है कि उनों में शक्तियां बहुत ज्यादा होती है। आत्मिक शक्ति जिसको कहा जाता है, विश्व कल्याण का संकल्प होता है। जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण आत्माएं ही हो। एडवांस पार्टी ने जन्म ले लिया होगा, उनको अंदर से इच्छा भी ऐसी होगी कि विश्व कल्याण होना है या करना है। ठीक है, उनको, क्योंकि ब्राह्मण जन्म में हमको सबको यही आशा रहती है कि हम विश्व कल्याण करें। ठीक है, तो वह संकल्प बहुत दृढ़ होता है और वो अगले जन्म में भी हमको रहता है। तो एडवांस पार्टी में जो भी जाएंगे उनको भी अंदर से विश्व कल्याण का संकल्प रहता है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि हम अंदर से संकल्प दुनिया के लिए श्रेष्ठ रखें कि सबका भला हो, सब सुखी हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। तो ऐसी बातें बहुत बार बाबा ने कही हुई है। अव्यक्त बाप दादा की उनको मदद भी होती है, परंतु एडवांस स्टेज वालों के समान ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, देखो, अव्यक्त बाप दादा की उनको मदद होती है मगर एडवांस स्टेज वालों के समान ज्ञान स्पष्ट नहीं होता। इसका मतलब एडवांस स्टेज में अभी जो ब्राह्मण आत्माएं बहुत आगे बढ़ चुकी है उनको बोलेंगे एडवांस स्टेज। ठीक है, उनको बहुत ज्ञान की स्पष्टता बहुत होती है। जैसे महारथी लोग हैं, उनको ज्ञान की एकदम स्पष्ट समझ है कि क्या क्या हो रहा है। बाबा ने जो भी बताया हुआ है वो सब उन्होंने स्टडी किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, अभ्यास किया हुआ है, योग किया हुआ है। तो उन सबको बोलेंगे एडवांस स्टेज वाली आत्मा।
उनकी भी चढ़ती कला होती है, परंतु उनको चढ़ती कला उतरती कला का ज्ञान नहीं होता है। चढ़ती कला होती है मगर ज्ञान नहीं होता है। स्वाभाविक चढ़ती कला होती है, उनकी प्रगति होती रहती है। समय समय पर जब उनको बाबा वतन में इमर्ज करता है तो ज्ञान की बातें उनकी बुद्धि में रिवाइज होती रहती है। बहुत गुह्य गुह्य बातें हैं, इसलिए ध्यान से सुन के समझने का विचार करेंगे कि जब उनको बाबा सूक्ष्म वतन में बुलाते हैं तो ज्ञान की बातें इमर्ज होती है, और जभी जभी ज्ञान की बातें बुद्धि में इमर्ज होती है उसके आधार से उनकी चढ़ती कला होती है। तो इससे हमको भी यह समझने की बात है कि हमारे बुद्धि में भी जभी जभी ज्ञान की बातें आती है तभी हमारी धीरे 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 चढ़ती कला होती है। ठीक है, जिससे उनको साकार में काम करने में सहयोग मिलता है। रिवाइज होती है, उससे उनको साकार में जो भी काम कर रहे हैं, एडवांस पार्टी में जाकर जो भी काम कर रहे हैं, उनसे उनको सहयोग मिलता है। एडवांस पार्टी वालों को नई दुनिया सतयुग के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, एडवांस पार्टी वालों को, एडवांस जन्म लेने वालों के लिए योग बल से जन्म लेने की व्यवस्था करनी है। एडवांस जन्म जो लेंगे, एडवांस जन्म मतलब सतयुग के स्टार्टिंग के पहले जो पवित्रता से जन्म ले लेंगे वो हो गया एडवांस जन्म। तो जब भी एडवांस पार्टी होगी वो जन्म देने वालों की तैयारी करेगी। तो यहां पर बताया एडवांस जन्म लेने वालों के लिए योग बल से जन्म लेने की व्यवस्था करनी है। तो एडवांस पार्टी वाले व्यवस्था करेंगे और एडवांस जन्म लेने वाले जन्म लेंगे। तो सतयुग शुरू कब से होगा? जब से लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे, मगर उसके पहले भी 25, 30, 35 वर्ष का ऐसा समय होगा जब भी वह सब लोग योग बल से जन्म लेंगे, तो उसको बोलेंगे एडवांस जन्म। नई दुनिया के नव निर्माण के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी वाली आत्माओं को तैयार करना है। तो यह एडवांस पार्टी वाले क्या करेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों को तैयार करेंगे। इस प्रकार हम विचार करें तो एडवांस पार्टी को सतयुग की स्थापना और वहां के विधि विधानों के अनुसार अनेक कर्तव्यों का आविष्कार करना और कराना है। सतयुग में जो जो चीजें काम में आने वाली है, साइंस, टेक्नोलॉजी, एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं की तैयारी, पवित्रता से कैसे योग बल से जन्म होगा उसकी आविष्कार करनी है। तो यह सब अनेक कर्तव्यों का आविष्कार करना और कराना है। खुद भी करेंगे, मतलब जन्म देने का आविष्कार खुद करेंगे, और कराने का आविष्कार मतलब साइंस टेक्नोलॉजी वालों को तैयार करेंगे तो अनेक चीजों की प्रेरणा देंगे, साइंटिस्ट वालों को आइडियाज देंगे कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे तैयारी करो, ऐसे मकान बन सकते हैं, ऐसे सोने की ईंटें बन सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। योग बल से जन्म देने की विधि विधान कैसा होगा उसका आविष्कार करना है, और योग बल से जन्म देना, आविष्कार भी करना है और जन्म भी देना है। तो वह सब एडवांस पार्टी वाले करेंगे। तो एडवांस पार्टी मतलब जन्म ले लिया है उन्होंने नया, और एडवांस स्टेज मतलब अभी भी ब्राह्मण जन्म में है और उनको पूरी पूरी ज्ञान की स्पष्टता है। यहां पर आया ना, ज्ञान की स्पष्टता। सहज देह का त्याग करना, यह भी एक बहुत बड़ी चीज है कि सहज देह का त्याग भी कैसे कर सकते हैं, उसकी भी आविष्कार शायद होगी आगे जाके, क्योंकि वहां बीमारी आदि होती नहीं, इंद्रियों की असमर्थता भी नहीं होती है। तो कब और कैसे सहज देह का त्याग करते हैं यह भी विचारणीय विषय है। हाँ, यह समझने वाली बात है कि सतयुग में कोई भी बूढ़ा नहीं होता, उनकी इंद्रियां असमर्थ नहीं होती। असमर्थ माना वीक, कि हम यहाँ पर जैसे 80-90 साल के हो जाते हैं तो वह चल नहीं पाते, ऐसा नहीं होगा। उधर 150 साल में भी इंसान आराम से चल फिर सकेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपनी दैनिक क्रिया करने में। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि कैसे सहज देह का त्याग करें। सब कुछ बराबर चल रहा है, फिर भी सहज से देह का त्याग करना है कि भाई हमको नया जन्म लेना है, 150 साल अभी हो गया इस शरीर में, तो इसको छोड़ना है। तो उसकी भी तो एक इन्वेंशन करनी होगी। यह भी विचारणीय विषय है। जब यहां असाध्य बीमारी होते भी देह का त्याग करना नहीं चाहते हैं, यहां पर क्या होता है, कुछ भी हो जाए तो भी आत्मा देह का त्याग नहीं करना चाहती है, जुड़ी रहती है उससे, तड़पती रहती है।
सतयुग की स्थापना के लिए नए नए आविष्कार करना कराना, तो बहुत गुह्य गुह्य बातें हैं यह एडवांस पार्टी, एडवांस जन्म और एडवांस स्टेज के बारे में। तो धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होगी। अगर नहीं समझ रहा है तो एक बार वीडियो खत्म होने के बाद एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिएगा। सतयुग में महल, विमान आदि बनाने के लिए विभिन्न साधनों की जो आवश्यकता होगी, इसके लिए बाबा ने बताया हुआ है कि वहां पर जो महल बनेंगे वो फटाफट बनेंगे, तो उसके लिए भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए। वे कैसे बनेंगे, क्योंकि वहां प्रदूषण आदि करने वाली चीजें तो होती नहीं। तो जो चीज नया मकान का निर्माण भी करे और प्रदूषण भी ना करे, ऐसी चीजों का आविष्कार करना है तो वो भी होगी। जैसे अभी सूर्य शक्ति से बिजली आदि के निर्माण का आविष्कार हुआ, अभी सब जगह पे सोलार लग रहे हैं, जिसका विशेष प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है। कंप्यूटर आदि में भी संकल्प शक्ति आदि का प्रयोग हो रहा है, यह भी बहुत आगे होगा। अभी हो रहा है धीरे धीरे, चिप लगा रहे हैं कि संकल्प शक्ति को कैच कर पाए, उससे साधन चला पाए। वैसी चिप बन चुकी है एक इंसान में, उन्होंने इलॉन मस्क ने इम्प्लीमेंट भी की है, ब्रेन में लगा भी दी है, उसके प्रयोग अभी चल रहे हैं। तो यह पहला प्रयोग था कि एक कंप्यूटर चिप दिमाग में लगाई और बाहर से संकल्प कैच करके संकल्प दिमाग में से वो चिप कैच करेगी और चिप है वो साधन को चलाएगी। तो वैसा अभी चल रहा है प्रयोग, मगर आगे चिप के बिना का भी वो हो जाएगा। दीदी ने कहा, अभी ऐसा संगठन बनाओ जो चारों तरफ चक्कर लगाकर ऐसा वाइब्रेशन फैलाएं जिससे व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प द्वारा सकाश फैले। बाबा ने कहा, मेरे ये मुरब्बी बच्चे आज भी जहां हैं उनकी सबके लिए शुभ कल्याण की भावना है। संदेश है 29 जुलाई 2010 का मोहिनी बहन द्वारा। ठीक है, यह बहुत गुह्य चीज थी एडवांस पार्टी के बारे में। आगे भी जो संदेश है वो कब का है वो हम देख लेते हैं एक बार। यह है 29 जुलाई और यह है 29 जुलाई, तो दोनों चीज एक ही संदेश से आई है। ठीक है, तो हम आगे एडवांस स्टेज के बारे में सुनेंगे। एडवांस स्टेज ही सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ स्टेज है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य यहाँ पर आया है कि एडवांस स्टेज जो है सारे कल्प में 5000 साल में सर्वश्रेष्ठ स्टेज है। जो एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म का आधार है, उसके बीच का मतलब एडवांस स्टेज पहले आएगी, उसके बाद कोई एडवांस पार्टी में जाएगा और एडवांस पार्टी के द्वारा लोगों का एडवांस जन्म होगा। इस जीवन में जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव होता है वह सारे कल्प में और कहाँ भी नहीं होता है। तो बाबा जो अलग अलग मुरलियों में कहते हैं कि यहाँ पर ही जीवन मुक्ति, मुक्ति का अनुभव करना है, वह एडवांस स्टेज में होगा। इसलिए इस जीवन का महत्व जानने वाले ही इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव करते हैं। यह महावाक्यों का सब आपको क्यों दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि हमको इस स्टेज में पहुंचना है और इस स्टेज का महत्व जब समझेंगे तब उसमें हम पहुंचने का पुरुषार्थ एकदम दिल से करने लगेंगे कि हमको जल्दी जल्दी एडवांस स्टेज में जाना है और यह जो मुक्ति, जीवन मुक्ति बाबा हमेशा कहते हैं उसका भी हमको अनुभव करना है। इसलिए इस जीवन का महत्व जानने वाले ही इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव करते हैं। जो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों को पूछो, तो वह यह सुख सच्चा सुख है जो महत्व जानने वाले ही अनुभव कर सकेंगे। वर्तमान संगम युगी जीवन में यथार्थ ज्ञान की धारणा करके परम शांति, परम शक्ति, परमानंद, परम सुख का अनुभव करना और कराना ही एडवांस स्टेज वालों की विशेषता और गुण धर्म है। खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। जैसे हमारे सूरज भाई हैं, वो क्लासेस कितने सारे कराते हैं, तो वह ये सब स्टेज में, एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं ऐसा कह सकते हैं, मगर 100% ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उसमें बहुत अंतर है। दादी जानकी की अंतिम समय की एडवांस स्टेज और महारथियों की अभी की स्टेज 2024 अभी चल रहा है, जुलाई जून, तो इसमें बहुत फर्क होगा। तो एडवांस स्टेज में भी स्टेजेस होंगी कि थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे उसमें।
अनुभव करते भी हैं और कराते भी हैं। तो वह एडवांस स्टेज वालों की विशेषता और गुणधर्म है। इसमें उनकी महानता है। उनको, वो सब आत्माएं हैं जो वो स्टेज में हैं, उनको हम महान कहते हैं। क्लासेस कराते हैं, अनुभव कराते हैं, सामने बैठते हैं, दृष्टि देते हैं, तो भी हमको वह अनुभूतियां होने लगती है। तो वह सब एडवांस स्टेज वाले हैं, सब बोल सकते हैं कुछ अंश तक। एडवांस स्टेज वालों को ही सर्व आत्माओं को परमात्मा का संदेश देना है और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। एडवांस स्टेज वाले ही यह सब कर पाएंगे। एडवांस स्टेज वाले देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति, परम शक्ति का अर्थात मुक्ति का अनुभव करते हैं। तो हमको भी यह सब करना है। इसलिए यह सब चीजें जानना जरूरी है कि हमको भी जल्दी से जल्दी एडवांस स्टेज में आना है, क्योंकि एडवांस स्टेज वाले जितने ज्यादा होंगे उतना जल्दी जल्दी परिवर्तन इस दुनिया में आएगा। न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति, परम शक्ति का अर्थात मुक्ति का अनुभव करते हैं। एडवांस स्टेज वाले देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर फरिश्ता रूप धारण कर अव्यक्त बाप दादा के साथ विश्व कल्याण की सेवा करते हुए परम आनंद का अनुभव करते हैं। इसका मतलब हम अगर कभी कभी योग में परमानंद का अनुभव करते हैं, इसका मतलब उतना ही परसेंटेज, 5%, 10%, जितना भी समय हम पूरे दिन में परमानंद का अनुभव करते हैं, उतना ही हमको वो एडवांस स्टेज का अनुभव होता है। हम जब भी योग करते हैं तभी हम यह अनुभव कर सकते हैं। एडवांस स्टेज वाले इस विश्व नाटक के ज्ञान की धारणा करके इसको साक्षी होकर देखते हुए और ट्रस्टी बनकर पाठ बजाते हुए परम सुख को अनुभव करते हैं। इस एडवांस स्टेज पर स्थिर होकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके विश्व कल्याण की सेवा करना और विश्व नाटक का आनंद लेना हम ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। अभी की धारणा और कर्तव्य के आधार पर ही एडवांस पार्टी में जाकर यह कर्तव्य पूरा कर सकेंगे और एडवांस जन्म लेकर नए विश्व का श्रेष्ठ सुख अनुभव कर सकेंगे। तो यह भी हो सकता है कि एडवांस पार्टी में जो आत्माएं हैं वही धीरे 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 बड़ी होकर फिर आगे एडवांस जन्म ले लेंगी और एडवांस पार्टी की संख्या है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि एडवांस स्टेज में जो लोग हैं अभी आज की ब्राह्मण लाइफ में जो एडवांस स्टेज में है वो धीरे धीरे एडवांस पार्टी में जमा होते जाएंगे। और एडवांस पार्टी में अभी जो बहुत सालों से, अभी समझो 1936 से या 1969 के आसपास से, मम्मा अव्यक्त हुई 1965 में, तो तब से लेकर आज तक वो एडवांस पार्टी में है। तो उन्होंने भी बहुत सेवा की होगी, तो वही आगे जाकर एडवांस पार्टी से एडवांस जन्म में चले जाएंगे। ठीक है। और एडवांस पार्टी की संख्या बढ़ती जाएगी कैसे? एडवांस स्टेज वाली आत्माएं, जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो एडवांस पार्टी में चली जाएंगी और एडवांस पार्टी वाली जो बहुत सालों से एडवांस पार्टी में है वो एडवांस जन्म में चली जाएंगी और वैसे वैसे वो एडवांस जन्म लेकर फिर नए सृष्टि की स्थापना का कार्य चालू कर देगी। मतलब वो सतयुगी ही आत्मा है, मगर सतयुग का शुरुआत होने से पहले 25-30 साल वह पुरानी दुनिया में ही अपना जन्म लेकर अपना शरीर में रहेंगी। तो यह एडवांस जन्म वाली जो आत्मा है उनको अभी देरी है। क्यों? क्योंकि अभी तक एडवांस पार्टी वालों ने योग बल से जन्म देने की इन्वेंशन नहीं की है। वो इन्वेंशन होगी, उसके बाद एडवांस पार्टी में जो पुराने पुराने होंगे वह एडवांस जन्म लेने के लिए चले जाएंगे। एडवांस स्टेज वालों के जीवन में माया के या अपने हिसाब किताब के कारण कुछ विघ्न भी आते हैं। एडवांस स्टेज वाले मतलब ब्राह्मण जीवन में जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके जीवन में माया के या अपने हिसाब किताब के कारण, शरीर का हिसाब किताब तो रहेगा ही। गुलजार दादी को भी आया था, बाबा को भी आया था, मम्मा को भी आया था, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, सब के लिए यह लागू पड़ा था। परंतु यथार्थ पुरुषार्थ के कारण विघ्न नहीं, लेकिन परीक्षा के रूप में अनुभव होते हैं, इसलिए वह चढ़ती कला का आधार बनते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो ये स्टॉप करते हैं। अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट भी करिए खास कि यह आपको कैसा लग रहा है, तो इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। आगे का पार्ट में हम सुनेंगे एडवांस जन्म। आपको अगर पढ़ना है तो यह वीडियो पॉज करके यह पेज पढ़ भी सकते हैं, और यह भी हम दिखा देते हैं आगे का पेज, तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए और आगे के वीडियोस में हम इसका आगे लेंगे, यह वीडियो कंटिन्यू करेंगे। यह बहुत पुरानी बुक है मेरे पास,
संडे की मुरली में कुछ एडवांस पार्टी के बारे में कुछ बातें आई थी, तो ऐसी प्रेरणा आई कि यह चीज़ भी आप सबके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि यह सब चीज़ें भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आपके स्क्रीन पर ऐसे आप जूम करेंगे आपकी स्क्रीन को पकड़ के, तो ऐसे आपकी स्क्रीन जूम होगी और आगे पीछे करने से आप यह पूरा एकदम बड़ा अक्षर में देख सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। इसको स्टडी करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, और यह वीडियो वापस एक बार देखिएगा ध्यान से, और यह इंडेक्स भी आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है, और कमेंट में लिखिएगा कि यह वीडियो कंटिन्यू करें, तो हम इस वीडियो में जैसा रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से इसके अलग अलग पार्ट भी बनाएंगे। ओम शांति।